आदरणीय पूजनीय भंते जी, सभी श्रद्धावान उपासक उपासक की ओर से याचना करता हूँ कि भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश सद्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। बिल्कुल। साधु साधु साधु। इस श्लोक के महाप्रज्ञावान ना सिर्फ इस लोक के बल्कि 10 सहस्त्री चक्रवालों के, और ऐसे जिनका प्रताप कई चक्रवालों तक फैला हुआ है, कई चक्रवालों के देवता ब्रह्मा जो खुद भगवान के पास आके उनको नमन करते हैं, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्धों को वंदन। उसी प्रकार उनका स्वाक्षात धम्म जो कि करोड़ों लोगों को इस भव चक्र से, इन बाड़ों से, काम काम योग, दिट्ठी योग, अविद्या योग वगैरह, इन सा योगों से, जो इन बाड़ों से जो मुक्त करता है, जो किनारे पर लगा देता है भव संसार के निर्वाण के, ऐसे धम्म को भी वंदन। और उसी प्रकार उनका जो न्याय के मार्ग पर आरूढ़ है श्रावक संघ, जो कि निर्वाण की ओर ही लेके जाता है, निर्वाण की ओर ही अग्रसर, ऐसे तीनों रत्नों को मैं वंदन करता हूँ। और यहाँ पे उपासक सभी, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद। जो धर्मानुरागी है, जिसमें कोई श्रद्धानुसारी, कोई धर्मानुसारी है। तो आज का जो विषय है, आज का पिंडोल भारद्वाज, इनकी जो कथा है उनके बारे में सुनेंगे। इस कथा में जब मैं पढ़ रहा था इस कथा के बारे में, तो मुझे एक बात बड़ी विशेष लगी, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा लगा कि अगर किसी को भी आशीर्वाद चाहिए होता होगा, तो उसकी जो जर्नी जो शुरू होती होंगी, वो उसको मनुष्य योनि में रहते हुए ही अपना क्या इच्छा प्रकट करनी होती होंगी बुद्ध के सामने। पर इस कथा में ऐसा नहीं हुआ। इस कथा में उसका भिन्न हुआ, क्योंकि मैंने आज जितनी भी कथाएं पढ़ी और जो भी सुना है कि चाहे वो कोई भी ग्रंथ होना, चाहे वो हम सम्यक संबुद्ध होना हो, पच्चीक बुद्ध होना हो, या श्रावक होना हो, या श्रावक में अरहंत होना हो, तो उसको पहले किसी बुद्ध के पास अपना इच्छा प्रकट करना होता है, तब जाके ये संभव है। पर इस कथा में ऐसा नहीं हुआ। इस कथा में क्या हुआ, इस प्रकार इसकी जो पंडोल भारद्वाज की जो कथा है, इसकी भी कथा पदुमत्तर बुद्ध के पास से शुरू होती है, क्योंकि 1 लाख कल्प लगता है। 1 लाख कल्प लगने के कारण कि अग्र श्रावक होने के लिए 1 लाख कल्प समय देना पड़ता है उतने पारमिता पूरे करने के लिए। तो इसकी इनकी कथा भी पिंडोल भारद्वाज से ही, इनकी कथा भी पदुमत्तर बुद्ध से ही शुरू होती है। पर ये उस समय मनुष्य योनि में नहीं थे, ये आश्चर्य की बात है। ये उस समय हम देखते हैं तो सिंह अर्थात लायन इस योनि में थे, और पदुमत्तर बुद्ध जो अपनी करुणा समापत्ति से देख रहे थे, तो उन्हें पता चला कि यह जो सिंह, यह जो लायन है, इसमें इतना सामर्थ्य कि यह फल प्राप्त कर सकता है, फलश्रुत हो सकता है। तो क्यों ना मैं जाऊं और उसको उपदेश करूं, क्योंकि हम देखते हैं धम्म के अनुसार कि प्राणियों को जो होती है धम्म संज्ञा नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं कि होंगी से नहीं, वो डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इस थ्योरी को बिल्कुल स्वीकार करता है। पर तो अक्सर प्राणियों में नहीं होती है धर्म से, जिससे कारण इसलिए उनमें कई बार हमें करुणा देखने के लिए नहीं आती, क्रूरता देखने के लिए आती है। धर्म को समझ सके, अच्छी बातों को समझ सके, बस उनमें 3 प्रकार की संज्ञा होती है, तिरच्छन होते हैं, इसे उन्हें तिरच्छन योनि इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो बुद्ध गए वहां पदुमत्तर बुद्ध। तो यह जो सिंह, पता है आप सभी को, सुबह सुबह अपने भोजन के लिए निकलता है, तो यह सिंह भी जो है अपनी गुफा से निकला और गुफा से निकलने के लिए भोजन की तलाश में गया। पदुमत्तर बुद्ध वहां पे गए, और वहां जाने के बाद उस गुफा के अंदर जहाँ पे सिंह वास करता है, वहां जाके अंदर में बैठ गए, एकदम अंदर में। और अंदर में जब बैठे तो निरोध समापत्ति, अब निरोध समापत्ति का जो ध्यान है कम से कम 7 दिन होता है, बिना खाए पिए उसी ध्यान में वो लोग रहते। एक बार उस ध्यान में प्रवेश कर गए तो शरीर साथ क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता, वो भोजन भी स्वीकार नहीं करते, और उनकी जो श्वास की गति इतनी डाउन हो जाती है कि अगर कोई किसी इससे आपका टेस्ट किया जा रहा है मशीन से, पल्सेस वगैरह देखी जा रही है, तो पूरा डेड ऐसा घोषित किया जाएगा। क्योंकि इसे अगर आप किसी ने वो किताब पढ़ी है द साइंस ऑफ मेडिटेशन, जो कि हार्वर्ड के एक अच्छे स्टूडेंट की लिखी हुई है टीचर प्रोफेसर द्वारा, तो उन्होंने टेस्ट किया था ऐसे व्यक्ति पे कि जब वो निरोध समापत्ति में ध्यान में गए थे तो उन्हें पता चला कि डेड हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसी निरोध समापत्ति होती है, उसका ध्यान तो लगातार 7 दिन होता है, जिसमें श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है कि शरीर को भी भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए शरीर भी बिना भोजन किए 7 दिन वहां पे अच्छे से करता है। क्योंकि आपको पता है अगर हमें विटामिन की जब ज्यादा मतलब
एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बायोलॉजी की भाषा में एनर्जी हमें इस फॉर्म में लगती है, तो हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है। फिर जब हम दौड़ते हैं तो हमारी श्वास की गति बढ़ती है कि श्वास जल्दी लेंगे तो उसका ऑक्सीजन का जल्दी से क्या होगा, हमारे हार्ट से वगैरह उसका ये होगा और एनर्जी जल्दी फॉर्म होगी। तो इसलिए निरोध समापत्ति में ये जो ध्यान होता है इसमें श्वास की गति इतनी 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 धीमी हो जाती है कि किसी के टेस्ट करने पर पता चलता है, ऐसा लगता है कि ये मर चुका है, पर ऐसा नहीं रहता है। तो इसी प्रकार निरोध समापत्ति इस ध्यान में बैठ गए और 7 दिन तक वो ध्यान होता है, बिना आंख खोले की जगह पे बैठे होता है। तो ये बैठ गए और जब ध्यान को बैठे तो ऐसा मतलब अपने जो जिस आसन पे बैठे उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के, उसकी हाइट थोड़ी सी एकदम मतलब जमीन इतनी है तो ऐसा जब ध्यान करने बैठे तो थोड़ा सा इतना उड़ गए, जमीन से इतना ऊपर पालथी मार के उन्होंने बैठ के ध्यान किया। इसके बीच में कुछ नहीं था, आसमान में एक तरह से उड़ रहे थे वो, अच्छी हाइट थी उसकी। तो बैठ गए ध्यान के लिए। फिर जब सिंह अपनी गुफा में वापस आता है तो जब गुफा के बाहर से देखता है कि कोई तो मेरी गुफा में बैठा हुआ है। बैठने पर वो देखता है और उसके मन में विचार आता है कि मेरी गुफा में बैठना या मेरी गुफा में आना इतना सरल काम नहीं हो सकता है, इतना साहसी काम। और ये साहस ऐसा ही कोई साहस नहीं है कि हम कर लेंगे। जिसको मृत्यु का भय नहीं होगा, इसके मन में मृत्यु को लेके भय नहीं होगा, इसके प्रति मृत्यु को लेकर कोई राग नहीं होगा, भाव तृष्णा नहीं होंगी इसके मन में, वही व्यक्ति बैठ सकता है एक शेर की गुफा में। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि 2 ही व्यक्ति है, ऐसा कहा जाता है कि जो बिजली के कड़कने पर डरते नहीं है, वो है अरंत और दूसरा सिंह। और खुद उस सिंह की गुफा में जाके बैठना, क्योंकि पता है कि सिंह से बचा नहीं आ सकता, कैसे बचोगे, इसी से डर सकते हो क्या, नहीं। तो कितना साहस चाहिए एक सिंह की गुफा में बैठना, और यह व्यक्ति मेरी गुफा में आके बैठा है, वो भी अंदर। तो ये जरूर अद्भुत व्यक्ति होगा, है ना, जिसको मृत्यु का भी भय नहीं है, मुक्त पुरुष होगा। तो मैंने भी इसका सम्मान करना चाहिए। देखो मतलब एक आदरणीय पुरुष के प्रति किस प्रकार गौरव है। इस प्रकार अगर महामंगल सूत्र में भी हम देखते हैं, पूजाच पूजनीय आना, कि पूजनीय व्यक्ति की तो वो उसने देखते बराबर अपने ही वितर्क से, अपने ही विचार से उसने उस व्यक्ति को समझा और उस व्यक्ति को जान लिया कि ये व्यक्ति पूजनीय है। ये बड़ी अद्भुत बात है इसमें, क्योंकि पशुओं में धम्म संज्ञा होती नहीं, पर फिर भी उसने जान लिया कि पूजनीय व्यक्ति है। और हम इस संसार में रहते हुए भी हमारे पास संज्ञा है, हम विचार कर सकते हैं, वितर्क संज्ञा, वितर्क भी कर सकते हैं, पर फिर भी हम ये सोच नहीं पाते कि मेरे सामने जो व्यक्ति है कितना पूजनीय है। हम अपने माता पिता को कुछ भी कोई भी शब्द बोल देंगे, और उस सिंह ने जान लिया कि पूजनीय व्यक्ति, तो मैंने इसकी पूजा करना चाहिए। और अभी आसमान में उड़ा तो इसे रिद्धि बल भी प्राप्त है। ऐसा सोचते हुए वो क्या करता है, वापस जाता है बाहर से ही, और पूरे जंगल में पृथ्वी पर जितने भी उसके जंगल में पृथ्वी पे जो भी फूल उगते होंगे उसको तोड़ के लाता है। जल में जो भी अच्छे पुष्प, अच्छे तरह के जो पुष्प होंगे उन्हें भी तोड़ के लाता है, और पूरा बुद्ध के इर्द गिर्द पूरा बिछा देता है। और इतने सीमा तक, इतने हाइट तक बिछाता है कि बुद्ध को टच हो सके वो फूल, ऐसा आसन बन सके ऐसा। तो फिर दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन भी वो पूरे फूल हटा देता है, क्योंकि पूरे फूल ये हो गए होंगे, है ना, खराब हो गए होंगे। फिर वो फूलों को हटाता है, फिर दूसरे दिन भी फूलों की खोज करता है, जमीन के सारे फूल, जल के सारे फूल, अच्छे अच्छे फूल, वो फिर से बिछा देता है। ऐसे लगातार वो 7 दिनों तक करता है। फिर 7वें दिन जब बुद्ध अपनी निरोध समापत्ति से उठते हैं तब इसको देखते हैं, और इसको देखने पर इसको आशीर्वाद भी देते हैं, मंगल कामना भी करते हैं उसके प्रति। और ऐसा होने के बाद बुद्ध समझ जाते हैं कि इतनी जो उसने श्रद्धा जो दिखाया और श्रद्धा भाव जगा के अपने चित्त में जो प्रसन्नता जगाया इस सिंह ने, इसके लिए इतना काफी है कि इतने से ये फलश्रुत हो सकता है। इतना जान के बुद्ध वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब निरोध समापत्ति से उठता है भगवान गौतम पदुमत्तर बुद्ध, तब क्या होता है कि तब 3 बार ये सिंह राइट इससे क्या करता है, चक्रमण करता है, और चक्रमण करते हुए चारों दिशाओं से वंदन करता है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 3 बार चक्रमण करके चारों दिशाओं से क्या करता है, वंदन करता है। और बुद्ध इसकी श्रद्धा देख के समझ जाते हैं कि इसने जिस प्रकार श्रद्धा प्रकट किया है, कि देखो श्रद्धा मन में होना, श्रद्धा प्रकट करना, तो इससे हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है। ये श्रद्धा मन में होने का उसे प्रकट करने के लिए भी और सामर्थ्य लगता है। तो उससे भी, क्योंकि भगवान ने भी कहा श्रद्धा तरति ओघम, इस श्रद्धा से भी हम ओघ को, इस बाढ़ को पार कर सकते हैं। तो भगवान पदुमत्तर समझ जाते हैं कि इतने से ये फलश्रुत हो सकता है। यह जान के उसका वंदन स्वीकार करने के बाद बुद्ध फिर से उड़ के अपने जहाँ पे वास कर रहे थे वहां चले जाते हैं। फिर जब इतने 7 दिन में जब उसको इतना आनंद मिला, भले ही बुद्ध निरोध समापत्ति में थे, इसकी सेवा देखा जाएगा तो उसमें तो भगवान इसको दिख नहीं रहा कि भगवान ये सेवा स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे हैं।
अगर हम सही मायने में देखें उस बात को, तो इस सिंह को नहीं पता चल रहा था कि भगवान मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको मिल रहा है कि नहीं मेरी सेवा से लाभ, पर फिर भी यह अपने मन से बड़ा आनंद हो रहा था कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, मुझे गौरव करने का, मुझे सत्कार करने का अवसर मिला है। इस भाव से वो अच्छी प्रकार से रोज खुद ही वो फूलों को सजाएगा, फैलाएगा, अच्छे हाइट तक बिठाएगा और खुद ही आनंद था। कितना देखो गौरव का भाव, श्रद्धा का भाव। ऐसा करते करते 7 दिन किया, तो 7 दिन उसका उसी में मन रमा, उसे शिकार के लिए भी नहीं गया, वो बस उसी में, उसी का आनंद वो लेता रहा। पर अभी 7 दिन बाद जब बुद्धा चले गए, तो इसका मन इतना दुखी हो गया, इतना खिन्न हो गया, उसका मन ही नहीं लग रहा। उसने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना, गुफा से बाहर निकलना भी छोड़ दिया, मन नहीं, क्योंकि तो इस भाव में जो मुझे जो सबसे अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा एक वो प्रेम देखिए गुरु शिष्य का, वो श्रद्धा देखिए कि वियोग का दुख हुआ उसे, पर ये वियोग भी कितना कल्याणकारी हुआ, ये दुख भी उसके लिए कितना कल्याणकारी हुआ। ये दुख का हम अगर देखेंगे तो एक संवेग के रूप में है। ये दुख वो उसके संसारी दुख नहीं कह सकते इसे हम। ये गुरु शिष्य का वियोग का जो दुख है, इसमें भी व्यक्ति का, शिष्य का क्या होता है, कल्याण ही होता है। इस प्रकार से आज हम देखते हैं युवाओं के बीच का प्रेम, लड़का लड़की के बीच का प्रेम, वो प्रेम का दुख, वो वियोग दुख तो इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। पर यह जो दुख होता है, जब गुरु शिष्य के बीच में जो प्रेम उत्पन्न होता है, यह भी दूर से देखने पर ऐसा लगता है व्यक्ति को, अगर हम देखेंगे तो लगता है कि ऐसा ऐसा प्रेम है कि एक लड़की लड़की के बीच का, क्योंकि वही भाव रहते हैं। जिस प्रकार के भाव एक लड़का और लड़की के बीच में होते हैं प्रेम के समय में, उसी तरह के भाव गुरु शिष्य में भी होते हैं, पर इनके बीच में एक श्रद्धा की डोरी होती है। तो इसमें वो काम तन्हा नहीं होती है। पर लड़का लड़की के बीच में जब प्रेम होता है, या जो हम लौकिक जो प्रेम कहते हैं, लव जिसे कहते हैं, उसमें काम तन्हा होती है। पर इनके बीच में जिस प्रकार के भाव एक पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के प्रति होते रहते हैं, वही एक शिष्य को भी अपने गुरु के प्रति होता है। बार बार अपने गुरु को देखने का मन करता है, बार बार अपने गुरु के इर्द गिर्द रहने का मन करता है, उनसे दूर रह के नहीं होता, बार बार उनसे जाके मिलने का मन करता है। उनसे ऐसा लगता है कि दिन में एक बार तो भी उनको देख लूं, एक बार तो भी उनसे कुछ सुन लूं, एक बार तो भी कुछ उनका काम बताने के लिए मुझे मिल जाए, ऐसा बार बार मन करता है। पर इसमें काम सैया नहीं होती, इसलिए इसका इसका इनका प्रेम बड़ा शुद्ध होता है, इसमें श्रद्धा होती है। मेरा बहुत सालों पहले एक प्रवचन दिया था मैंने, बहुत सालों पहले, कि श्रद्धा प्रेम है ना, श्रद्धा प्रेम और एक दूसरा और एक था, ऐसे 3 के बीच का मैंने एक बहुत बारीक सीमा अंतर बताया था, कैसे ये तीनों समान होते हैं, पर इनमें कैसा अंतर होता है, श्रद्धा प्रेम और अंधश्रद्धा। तो ये उसी प्रकार का गुरु शिष्य का और एक प्रेमिका और प्रेमिका का भी दोनों सेम होता है, पर हम देखते हैं कि इसमें काम या सिर्फ एक काम सैया ना होने के कारण इनके प्रेम में इतनी शुद्धता होती है, और इसमें प्रेमी और प्रेमिका में काम सैया होने के कारण उतनी शुद्धता नहीं होती है। हम देखते हैं काश्यप और उसकी पत्नी के बीच में भी काम सैया नहीं थी, इसलिए भी उनका इतने जन्मों से लोग साथ में उत्पन्न हो सके, इसलिए वो पृथ्वी भी कंपित हो चुकी थी। तो ये देखने के लिए मिलता है कि वो सिंह का मन ही नहीं लग रहा था, वो इतना वियोग, इतना ये हो गया था कि उसका भी किसी कामों में मन नहीं रम रहा, क्योंकि गुरु के दर्शन नहीं होते। जिस गुरु की सिर्फ 7 दिन की सेवा से गुरु के भी उसको मन नहीं लग रहा, कुछ फिर गुफा से बाहर निकलना भी छोड़ दिया, और इसी स्वास्थ्य के कारण उसकी स्वास्थ्य बिगड़ा, और कुछ दिनों के अंदर क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। पर मृत्यु होने के कारण देखो, फिर से लाभ देखो, वो देव उस पुण्य के प्रताप से उस देवयोनि में उत्पन्न नहीं हुआ वो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे पुण्य कर्म करने के बाद तो देवयोनि मिल जाती है, पर उसका जो प्रेम था अपने गुरु के प्रति, बुद्ध के प्रति, वो प्रेम इतना सामर्थ्यशील निकला कि उसको उसी नगरी के पास एक धनवान कुल के यहाँ पे जन्म ग्रहण हो गया उसका। और जब उम्र में आया तब भी बुद्ध थे, क्योंकि उस समय आयु बहुत लंबी थी। उम्र में आने के बाद वो ऐसे ही एक बार चलते चलते बुद्ध के दर्शन हो गए, विहार में गया, प्रवचन सुनने लगा, और एक बार ऐसा ही प्रवचन होते होते क्या हुआ कि पदुमत्तर बुद्ध ने वहां पे अपने एक शिष्य को इस पद पे स्थापित किया कि अगर मेरे भिक्षुओं में, मेरे श्रावकों में अगर सिंहनाद करने में इस प्रकार का, कि अगर किसी को भी अनंत फल के बारे में, अनंत फल कैसे प्राप्त करना है, सोतापति सुहृदागामी अनागामी फल कैसे प्राप्त करना है, अगर किसी को प्राप्त करने के बारे में जानना होगा ये पथ, तो आओ मेरे पास, मैं तुमको बता सकता हूँ। इतना साहस के साथ अगर कोई बोलने में अग्र है, इतना साहस किसी में होगा, ऐसा सिंहनाद, सिंहनाद मतलब साहस के साथ ऐसा घोषणा करना, ऐसा सिंहनाद करने में अगर कोई अग्र है,
तो वो है यह शिष्य। यह जानते हुए उसको भी, जो भी मनुष्य में उत्पन्न हुआ था पूर्व जन्म का सिंह, इसको भी होता कि मैंने भी ऐसा साहस, क्योंकि पूर्व जन्म में ये भी सिंह था। तो इसको भी, क्योंकि हमको पता है सिंह मतलब जो दहाड़ता है जब गुफा से निकलने के बाद, तो वो दहाड़ बड़ी उसकी प्यारी होती है, साहस का दहाड़ता है। तो इसको भी लगा कि नहीं, मैं ऐसा भी सिंहनाद करने वालों में हूँ आने वाले किसी बुद्ध के समय में। तो ये इसको भी होता है। तो जाता है बुद्ध, पदुमत्तर बुद्ध के पास और कहता है कि भगवान, कल का भोजन कृपया करके अनुकंपा करके मेरे यहाँ पे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से स्वीकार भगवान कर लेते हैं मौन की। और मौन रहने के बाद, स्वीकार करने के बाद दूसरे दिन आते हैं भगवान भोजन करने के लिए, और इसे लगातार फिर 7 दिन के लिए क्या होते हैं, भोजन दान होता है। फिर 7वें दिन वह लड़का, वह युवक अपनी इच्छा प्रकट करता है कि बंदे भगवान, मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में इसी प्रकार अग्र श्रावक होना चाहता हूँ, ऐसे भी सिंहनाद करने में। तब पदुमत्तर बुद्ध कहते हैं, साधु साधु निमोदामि, तुम्हारा अवश्य संकल्प पूरा होगा। आज से 1 लाख कल्प के बाद जब सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होंगे, उनके शासन में तुम यह पिंडोल भारद्वाज के नाम से यह पद प्राप्त करोगे। इस प्रकार से वो उसके बाद अपना जीवन जीता है, और जीवन बिताने के बाद उसकी सुगति होती है देवलोक मनुष्य लोग ऐसा जन्म ग्रहण करते हुए। फिर जब गौतम बुद्ध का शासन काल आता है, तब इसका जन्म होता है। तब ये भारद्वाज कुल के, भारद्वाज इस नाम के कुल में इसका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद जो तीनों जो वेद रहते हैं, वो तीनों वेदों में वो पारंगत होता है, और फिर वो वेद वो लोगों को पढ़ाना शुरू करता है। इसी प्रकार उसके पास तो खुद के शिष्य होते हैं, और उनको पढ़ाता हुआ उस प्रकार, जब वो कभी यहाँ जाएगा ऐसा, कभी वहां जाएगा, जगह जगह जा जाके, यहाँ वहां जा जाके उसने वो शिक्षा, वेदों की शिक्षा पढ़ाना शुरू किया। पर इस सब के चलते कहीं ना कहीं उसको भोजन के प्रति थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा भोजन को लेके उसको ज्यादा ही क्या थी, राग था, आसक्ति थी, उपादान था, है ना। तो इस प्रकार अक्सर वो भोजन को लेके कहता था, अरे कहाँ पे भात, कहाँ पे दाल, कहाँ पे चावल, कहाँ पे, इस प्रकार ऐसा ज्यादा ही आसक्त था भोजन को लेके, और इसी बात पे ज्यादा। बाकी सब उसमें अच्छी बात थी, पर भोजन को लेके बहुत ज्यादा था। तो हमेशा ये बोलेंगे आज कहाँ पे भोजन होगा, तो कभी यहाँ घूम के वहां जाके भोजन के प्रति बहुत उतारू था। तो इसलिए उसका नाम पिंडोल पड़ गया। पिंडोल 2 शब्दों से बना है। पिंड, पिंड मतलब भोजन, कहते हैं ना पिंड दान, मतलब भोजन का दान करना। तो उसी प्रकार पिंड मतलब भोजन, पिंडोल लोल मतलब इधर उधर भोजन के लिए घूमते रहना, यहाँ पे। तो इस प्रकार उसका नाम पिंडोल पड़ गया, पिंडोल भारद्वाज, कि भारद्वाज कुल से था। तो ऐसा हुआ, तो उसने अच्छी प्रसिद्धता हासिल कर ली, काफी उसको भोजन आने लगा। पर फिर भी उसका भोजन को लेके बड़ा आसक्ति भाव था। ऐसा उसका पात्र भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था पात्र भी उसका, भर भर के लेता था, भर भर के खाएगा वगैरह। उसके आहार की मात्रा भी बहुत थी, आसक्ति थी ना, है ना। तो पर फिर भी होती है ना कि कब तक, कभी कभार ऐसा नहीं कि जीवन में धनवान भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में भी जीवन भर सुख नहीं रहता, और गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके जीवन में भी जीवन भर दुख नहीं रहता। ऐसा ही हुआ, संपत्ति भी कब तक रहेंगी, प्रसिद्धता भी कब तक रहेंगी। भगवान बुद्ध कहते शील नहीं होंगे, तो समय रहते जो उसने हासिल किया वो भी क्या हो जाता है, उसका भी पतन हो ही जाता है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर इसके जीवन में भी एक बार ऐसी चीज आ गई, दरिद्रता आ गई, गरीबी आ गई। गरीबी आने के बाद ऐसे ही फिर जीवन तो भी जीता ही इंसान, ऐसा नहीं गरीब हुआ तो ऐसा तो जीवन जीता ही है, इसने भी जीवन जिया। और एक समय के बाद उसको एक बार ऐसे श्रावस्ती में भगवान का प्रवचन सुनने के लिए मिला, और उपदेश के बाद भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा जागी कि श्रद्धा जागने के बाद वो प्रवज्जित हो गया। प्रवज्जित होने के बाद बुद्ध शासन में उसने अच्छी प्रकार से पुण्य किया, पुण्य अग्रसर करते हुए शील समाधि सभी का पालन किया। पालन करते हुए क्या हो गया, वो अनंत हो गया। और जब अनंत हुआ, तो अनंत होते बराबर उसने जाके बुद्ध को बता दिया कि मैं क्या हो गया हूँ, अनंत हो गया हूँ। अभी ये बड़ी विशेषता है उसकी, और ऐसा घोषित किया कि आओ, जिसको भी अनंत पद प्राप्त करना होगा, उसके बारे में जानना होगा, इस मार्गस्थ फल के बारे में जानना होगा, आओ मैं उसे बता सकता हूँ, मैं उसे समझा के बता सकता हूँ, मेरे पास आओ। साहस के साथ उसने सिंहनाद किया, और बुद्ध के पास जाके उसने बताया भी। तो यह एकमात्र व्यक्ति था शायद से पूरे संघ में कि जिसने बुद्ध के पास खुद होके जाके बताया कि भगवान, जो प्राप्त करना था मैंने वो प्राप्त कर लिया, सारे आश्रयों का मैंने क्षय कर लिया। क्योंकि आज तक किसी अरंत ने खुद होके जाके नहीं बताया,
भगवान खुद होके जानते थे अपनी प्रज्ञा से कि अनंत पद प्राप्त कर लिया है। ऐसा खुद होके किसी ने जाके बताया नहीं कि मैं अनंत हो गया। तो ये पिंडोल भारद्वाज स्वयं था जो इसकी थोड़ा सिंहनाद कर पाया, और बुद्ध खुद होके जाके बताया। तो इस प्रकार इस बात को भी लेके संघ में उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी कि देखो, पिंडोल भारद्वाज के बारे में 3 बातें हमेशा बोली जाती थी कि पिंडोल भारद्वाज एक तो सबसे पहले भगवान के पास खुद होके जाके उसने बताया, एकमात्र व्यक्ति है जो खुद होके बताया कि मैंने अनंत पद प्राप्त कर लिया। इसके बाद दूसरी बात कि वो खुद इस प्रकार सिंहनाद भी करता है कि अगर किसी को अनंत पद के बारे में जानना, मतलब कैसे प्राप्त करना, ये मार्ग जानना होगा तो आओ मेरे पास बताओ, मैं बताऊंगा। ऐसे सिंह नाद करते हुए वो बताता है। और तीसरी बात, वो जो एक व्यक्ति द्वारा ऐसा एक खंबे पे एक बांस की लकड़ी के ऊपर पात्र रखा था सैंडलवुड का, वो उसने चैलेंज किया था उस व्यक्ति ने, अगर जो कोई अनंत होगा उड़ के अपने रिद्धि बल से ये पात्र ले ले, है ना। ऐसा पिंडोल भारद्वाज ने खुद उड़ के वो दिखा था रिद्धि बल से, है ना। तो इतना रिद्धिमान में, इतना शक्तिशाली भी है, ऐसा जानते हुए क्या था, तो 3 बातों को लेके बड़ी संघ में क्या थी उसकी बसता रहती है। तो बुद्ध ने भी जाना और बुद्ध ने भी कहा कि हाँ, पिंडोल भारद्वाज की ये विशेषता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही एक समय भगवान भी जब एक दगपद की घोषणा कर रहे थे, तब भगवान ने कहा कि भिक्षु, अगर कोई ऐसा सिंहनाद करने में अगर संघ में कोई अगर होगा तो वो पिंडोल भारद्वाज है। तो इस प्रकार ये पिंडोल भारद्वाज का इस प्रकार से जीवन रहा है।